आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। भाई क्या मैच था यार आज आईपीएल का, मतलब टॉप क्लास मैच था। और बहुत दिनों के बाद एक ऐसा क्लोज लाइक थ्रिलर देखने के लिए मिला। और डीसी क्या की यार इस मैच में, मतलब एक टाइम पे जहां पे ये लोग मैच में थे नहीं, वहां से इन लोगों ने मैच को बनाया। मैच को बनाने के बाद अपने हाथ से खुद ही मैच को जाने दिया यार। और दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैच में अपने प्लॉट को उस टाइम पे लॉस्ट किया जहां पे डेविड मिलर रिटायर आउट हुए थे। उसके बावजूद उन लोगों ने ट्रिस्टन स्टब्स को भाई इतने लेट में आज क्यों लेके आया। इसके साथ ही साथ आप अगर देखोगे तो जिस तरीके से डेविड मिलर ने आज का इस मैच को खेला, आपको लगेगा कि हर बार जो भी रिसीविंग एंड में ना जहां पे भी हार्ट ब्रेक मोमेंट होता है वो हमेशा डेविड मिलर के साथ ही होता है। ये बंदा हर टाइम में अपना बेस्ट देता है, फिर भी उसके बावजूद इसे उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिलता है जो ये डिजर्व करता है। आज वाले मैच में भी सेम यही हुआ। और इसके साथ ही साथ आज वाले मैच में अगर आप देखोगे तो केएल राहुल भाई ग्रेट न्यूज, ही इज बैक इन फॉर्म। उसके साथ ही साथ जॉस बटलर को भी फॉर्म में आते हुए देखा हम लोगों ने, उस हॉरेंडस भाई फॉर्म के बाद जो कि उनका 2026 में कंटिन्यू किया जा रहा है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने इस लेवल का फॉर्म देखा जॉस बटलर से। और हम लोग होप करेंगे कि वो आगे कंटिन्यू करे। और इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कल वाले मैच में कोलकाता वर्सेस एलएसजी में किसका पलड़ा भारी होने वाला है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स अभी भी अपने एक जीत के फिराक में होंगे, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स अपने जो विजयी रथ है उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे। आइए चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। इस मैच में टॉस जीत के दिल्ली ने पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और गुजरात के तरफ से वापस से ये देखना था कि क्या इस बार भी उनके टॉप 3 जो बैटर है वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, यानी क्योंकि गुजरात जो है वो हेवीली डिपेंडेंट है अपने टॉप 3 बैट्समैन पे। बट यहाँ पे देखना को क्या मिला हम लोगों को कि साई सुदर्शन जल्दी आउट हो गया मुकेश कुमार की बॉल पे। उसके बाद हम लोगों को शुभमन गिल का रूप देखने के लिए मिला, जो कि शुभमन गिल पिछले मैच में इंजर्ड थे और इस मैच में वो अपना कमबैक कर रहे थे। और हम लोगों को एक बहुत ही मैच्योर इनिंग्स देखने के लिए मिला शुभमन गिल से, क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में जब जॉस बटलर अच्छे फॉर्म में लग रहे थे, अच्छा इनिंग्स को पेश कर रहे थे, उस टाइम पे शुभमन गिल ने सेकंड फिडल खेला। उसके बावजूद जब धीरे धीरे करके मैच इनिंग्स प्रोग्रेस होते गया, वहां पे शुभमन गिल ट्राई की कि लास्ट तक अपना इनिंग्स को कंटिन्यू करने का। और एक टाइम पे तो शुभमन गिल 17 बॉल में 16 रन पे थे। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी इनिंग्स को पेश किया, अगले 29 बॉल में 53 रन घींच मारे। अगर आप देखोगे तो शुभमन गिल्स की इनिंग इंपॉर्टेंट भी थी, क्योंकि गुजरात के जो बैटिंग लाइनअप है उसमें उतना कोई पेसर है नहीं जो इतना अच्छा पेस कर सकता है इनिंग्स को। बस शुभमन गिल ही है और जॉस बटलर ये जिस तरीके से वो लोग इनिंग्स को पेश कर सकते हैं, तो शुभमन गिल का रहना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था लास्ट के एंड तक। बट अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम पे कन्वर्ट करने का ऑप्शन आया उस टाइम पे वो ही आउट हो गए। और शुभमन गिल के इनिंग्स के बाद एक और ऐसे बैट्समैन है जिसके लिए गुजरात की मैनेजमेंट बहुत खुश होगी, वो है भाई जॉस बटलर फॉर्म में आ गया, जिसको देख के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होगी गुजरात की मैनेजमेंट। क्योंकि जॉस बटलर जिस फॉर्म से गुजर रहे थे, आप अगर उनका 2026 का देख लो, एक हॉरिबल फॉर्म से गुजर रहे थे। जो रिसेंटली कंक्लूडेड T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी उनकी फॉर्म कुछ अच्छी थी नहीं, और अभी के स्टार्टिंग के 2 मैच में जिस तरीके से वो खेल रहे थे मतलब अच्छा फॉर्म था नहीं बेसिकली। और जिस तरीके से कमबैक करना इस मैच में, गुजरात की मैनेजमेंट उस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करेगी, क्योंकि हम लोग सबको पता है और गुजरात की मैनेजमेंट को भी ये पता है कि अगर उनको इस आईपीएल में अच्छा करना है तो उनकी जो टॉप 3 है उनको सॉलिड फॉर्म में होना होगा और हैवी लिफ्टिंग करना पड़ेगा। आज इन्होंने 52 रन की एक आतिशी पारी खेली, और जिस तरीके से जॉस बटलर फॉर्म में होते हैं ना यार, तो ये एक अलग प्लेयर लगते हैं आपको दिखाते हुए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने स्वीप शॉट खेला, स्कूप शॉट खेला, वो देख के ही लगता है कि ये बंदा हमेशा से ही कॉन्फिडेंस में रहता है जब भी इस तरीके के शॉट्स खेलने लगता है। और आज वाले मैच में भी देखोगे तो इनकी जो कॉन्फिडेंस थी वो फील्डिंग में भी आपको नजर आ रही थी, जिस तरीके से ये डाइव मार के जो फील्ड पे रोक रहे थे रन्स को। और उसके साथ ही साथ आज इन्होंने जो लताड़ा है मुकेश मैग्रा को, भाई एक ओवर में 23 रन पेल डाल दिए उसको। आज हम लोग सीटेड थे अनदर जॉस बटलर मास्टर क्लास के लिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली गलत टाइम पे आउट हो गए। और जॉस बटलर ऐसे प्लेयर्स हैं ना, मतलब इनके टाइप के जो प्लेयर्स हैं, ये लोग जब भी कमबैक करते हैं, जब भी अपने फुल फ्लो में होते, वो अलग कैटेगरी के प्लेयर्स आपको नजर आएंगे। जिस तरीके से इनका फ्लो होता है उसका पूरा कॉन्फिडेंस टीम के ऊपर जाता है, टीम भी अच्छा परफॉर्म करने लगती है। इनके साथ ही साथ अगर आप देखो तो वाशिंगटन सुंदर ने भी आज मिडिल ऑर्डर में अपना अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। इन्होंने 55 रन बनाए हैं 32 बॉल्स में, जिसकी वजह से गुजरात टाइटंस का स्कोर खड़ा जा उतरा है 210 रन का, जो कि एक अच्छा स्कोर था कंसिडरिंग जो गुजरात का जो मिडिल ऑर्डर है जिस तरीके का फ्रेजाइल है। उसके साथ ही साथ अगर आप देखो तो गुजरात की बॉलिंग अटैक बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो उसको लेके 210 रन का टारगेट लाइक सेफ था कि हाँ ये लोग डिफेंड कर लेंगे। लेकिन अगर बात की जाए भाई दिल्ली की बॉलिंग अटैक की, तो लुंगी एंगडी व्हाट अ बॉलर यार, क्या मतलब
जस्ट चुम्मा बॉलर है भाई, किस तरीके से बॉलिंग कराते आ रहा है पिछले 1 या 1.5 साल में, जिस तरीके से इंप्रूवमेंट दिखाई है वो कमेंडेबल जॉब है भाई। और ये कितनी शेम की बात है कि आईपीएल ऑक्शन में इनके लिए किसी ने बिड नहीं किया, जस्ट दिल्ली कैपिटल्स ने इनको इनके बेस प्राइस 2 करोड़ में जस्ट उठा लिया। और ये प्रूव कर रहे हैं कि इनकी जो सर्विसेज अक्वायर करना दिल्ली के लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि अगर आप देखो तो इनके पिछला जो तीनों मैच है और इन फिलहाल जो इनकी जो करंट फॉर्म है इसमें ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल बॉलर है। जिस तरीके से स्लोअर वंस का यूज़ करते, जिस तरीके से चेंज ऑफ पेस करते, जिस तरीके से ये लोग वेरिएशन करते, इन्होंने तो मास्टर कर लिया है भाई स्लोअर बॉल्स डालना। अगर आप इनकी इकॉनमी देखो तो एलएसजी के अगेंस्ट जो इनकी इकॉनमी थी वो 4 ओवर में 27 रन दिए थे बस इन्होंने, जिसमें 3 विकेट लिया था। पिछला जो मैच था मुंबई के अगेंस्ट उसमें बस 34 रन दिए थे और 1 विकेट लिया था, और आज वाले मैच में भी बस 24 रन दिए और 1 विकेट लिया है। तो ये बता रहे हैं कि इनकी जो वर्थ है वो प्रूव कर रही है। और अगर देखो ना आप तो दिल्ली कैपिटल्स में मिचेल स्टार्क अभी बाहर है। अगर मिचेल स्टार्क अगर होते तो शायद ये डाउट ही था कि यार कि मिचेल स्टार्क की जगह इनको खिलाया जाता। इन्होंने इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क किया है। अगर आप देखो तो ये पहले बहुत ज़्यादा इंजर्ड रहते थे कॉन्टिन्यूसली, उसके बाद इन्होंने अपने फिटनेस पे काम किया। ये खुद ही बोलते हैं कि इन्होंने ड्वेन ब्रावो के साथ मिल के क्लोजली वर्क किया और स्लोअर बॉल्स उनसे सीखी, कैसे चेंज ऑफ पेस कर सकते हैं, किस तरीके से डिपिंग जो यॉर्कर्स होती थी वो मार सकते हैं। तो इसके कारण इतना ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते जा रहे हैं और इससे दिल्ली को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। और जब दिल्ली चेस करने आ रही थी तो सबको लगा था कि भाई दिल्ली चेस कर लेगी, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में दिल्ली इतनी अच्छे तरीके से चेस कर पा रही थी। और क्या ही किसी को पता था कि किस लेवल का बॉटल जॉब करेगी दिल्ली। अपने हाथ में आया हुआ मैच को ये लोग अपने हाथ से ईजी तरीके से जाने देंगे, ये पता ही नहीं था। और इस मैच की शुरुआत होती पथुम निशंका और केएल राहुल के ब्रिलियंट पार्टनरशिप से। अगर आप देखो तो पथुम निशंका भाई कितने अच्छे फॉर्म में, अगर आप पिछला मैच भी देख लो जो मुंबई के अगेंस्ट था जिसमें उन्होंने 44 रन मारा था, वो भी स्लोएस्ट पिच पे, और एक अच्छा पार्टनरशिप वहाँ पे बनाया था। और आज वाले मैच में भी 41 रन मारा था, जो बहुत ही हेल्पफुल किया था दिल्ली को इस शेज में आगे निकलने में। जब बेन डकैट आईपीएल से बाहर हुआ था पर्सनल रीजंस की वजह से, तब सबको लग रहा था भाई कि दिल्ली कैपिटल्स को प्रॉब्लम आने वाली है। बट पथुम निशंका ने बोला ना भाई, मैं वही बंदा हूँ जिसने ऑस्ट्रेलिया को पेला था, कैसे दिल्ली को प्रॉब्लम में आने दूंगा। और ये पिछले जो 2 इनिंग्स है वो साफ साफ बयां कर रही है भाई कि ये दिल्ली के लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन के खड़े हुए। और इसके साथ ही साथ इनके जो पार्टनर केएल राहुल भाई, इनका नाम आकाश चोपड़ा ने सही रखा है, कमाल लाजवाब राहुल भाई। ये बंदा मतलब संकट मोचन है। अगर आप देखो ना तो पिछले साल भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए इनको बोला गया था भाई फिनिशिंग करोगे, हाँ मैं करूँगा, 4th पे खेलोगे, मैं 4th पे खेलूंगा, 3rd पे खेलोगे, मैं 3rd पे खेलूंगा। उसके बाद जब ओपनर्स अच्छा नहीं कर रहे थे, कॉम्बिनेशन बहुत सारी दिल्ली कैपिटल्स ने ट्राई की, उस टाइम पे भी फिर इनको बोला गया कि आप ओपनिंग करोगे, तो हाँ ये बंदा ओपनिंग करने के लिए भी रेडी था। और पिछले साल इतनी अच्छी इनिंग्स खेली, उस साल भी अगर आप देखो तो सबको लग रहा था कि भाई नहीं केएल राहुल फॉर्म में है ही नहीं, क्योंकि पिछला अगर दोनों मैच देखो तो एक मैच में 0 पे आउट हुए थे और इस मैच में, इससे पहले वाले मैच में 1 रन पे आउट हुए थे। और इस मैच में बता दिया केएल राहुल ने कि भाई फॉर्म टेम्पोररी हो सकता है लेकिन क्लास हमेशा परमानेंट रहता है। और इनकी जो शॉट्स होती है, इनकी जो क्लास है भाई वो एब्सोल्यूट टॉप नॉच है। और इस मैच में भी हम लोगों को देखने के लिए मिला, इन्होंने 92 रन की शानदार और लाजवाब इनिंग खेली। अगर आप देखो तो एक साइड से विकेट गिरते जा रहे थे, नीतीश राणा आउट हो गए जल्दी, समीर रिजवी जल्दी आउट हो गए, फिर अक्षर पटेल जल्दी आउट हो गए। उसके साथ ही साथ अगर आप देखो तो डेविड मिलर है वो एक टाइम पे रिटायर्ड होकर ड्रेसिंग रूम में चले गए, तो उस टाइम पे पूरी जिम्मेदारी केएल राहुल पे थी। और केएल राहुल जिस तरीके से इनिंग्स को पेश कर रहे थे वो क्लोज, ऑलमोस्ट क्लोज आ गए थे यार कि दिल्ली को जितवाने में, बट वो अनफॉर्चुनेटली वो जो एज लग के जो कीपर के पास कैच हो गया वो एक प्रॉब्लम था, और एल्स मतलब दिल्ली को ये जितवा ही देते। और जैसे ही दिल्ली वापस से प्रॉब्लम में फंसी, इनके पिछले 2 मैच के जो हीरो थे समीर रिजवी पे वापस से निगाहें सबकी आ गई और सब कोई होप कर रहे थे कि इस मैच में भी वो इनको जितवाने की पोजीशन पे ले जाए, इनको इस ट्रिकी सिचुएशन से निकाल के ले जाए। बट राशिद खान ने वो उनका अलग ही कुछ प्लान था और उन्होंने अपनी बहुत ही अच्छी गुगली से इनको आउट कर दिया। इस मैच को हरवाने में अगर आप देखो तो एक हाथ है दिल्ली की मैनेजमेंट का भी है, क्योंकि उन्होंने जब 12+ का आस्किंग रन रेट था उस टाइम पे अक्षर पटेल को भेजा, जबकि उनके पास ट्रिस्टन स्टब्स थे। ट्रिस्टन स्टब्स आज नंबर 7 पे है, तो ये कोई बात नहीं हुआ। ट्रिस्टन स्टब्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है जो लास्ट के टाइम पे आके फिनिशिंग अच्छा करते। वो अगर थोड़ा सा और अगर ऊपर आते तो चांसेस था कि इस मैच को दिल्ली ऑलमोस्ट निकाल के लेके जाती। और आज जो प्लॉट में जो ट्विस्ट हुआ दिल्ली के लिए, वो मेरे को लगता है 2 पर्टिकुलर पोजीशन पे हुआ। एक उस टाइम पे जब डेविड मिलर रिटायर हट हो गए पवेलियन चले गए थे, और दूसरे टाइम पे वो उस टाइम पे जहाँ पे जो ट्रिस्टन स्टब्स है वो जो रन आउट हुए थे, उस टाइम पे मुझे लगा कि दिल्ली का
अपने हाथ से मैच को स्लिप करना स्टार्ट कर चुकी है। एंड आई थिंक एक और जो प्रॉब्लम हो रहा है दिल्ली के साथ वो हो रहा है नीतीश राणा का फॉर्म में ना होना। अगर आप इनकी जो पिछली 3 स्कोर्स देखोगे, एक में 15 है, फिर 0 है और फिर आज वाले मैच में 5 है, जहाँ पे इनका जो पिछला 2 मैच था दोनों फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में था, जहाँ पे ये अच्छा खेलते हैं जनरली। तो अगर आप देखो तो इनके बदले ड्रॉप किया गया है आशुतोष शर्मा को, जो एक बहुत ही हैंडी प्लेयर है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल उनके कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल नॉक्स थे जो एक LSG के अगेंस्ट इन्होंने खेला था, उसके बावजूद और आके ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कैमियोज देते रहते। तो दिल्ली कैपिटल्स मैनेजमेंट को ये सोचना होगा कि नंबर 3 पे या तो नीतीश राणा के साथ ही कंटिन्यू करने का या फिर समीर रिजवी को नंबर 3 पे प्रमोट करने का और आशुतोष शर्मा को अपने टीम में लेके आने का। और इस पूरे मैच में जो एक प्लेयर है जिसके लिए मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है वो है KL राहुल नहीं भाई, डेविड मिलर। मतलब आप देखो ना कि भाई डेविड मिलर होना भी ईजी नहीं है, क्योंकि ये बंदा जब भी मोमेंट आता है इस तरीके से, डेविड मिलर ही वैसा बंदा होता है जिसको हार्ट ब्रोकन फेस करना पड़ता है। हर बार ऐसे सिचुएशन में डेविड मिलर ही फंस जाता है। आप हर बार ले लो, या फिर T20 वर्ल्ड कप ले लो जो 2024 का था, 2023 का सेमीफाइनल ले लो जो वर्ल्ड कप का था, इस साल का अगर आप देख लो सेमीफाइनल, उस मोमेंट में मतलब हर साल डेविड मिलर है जो फंस जाता है। आज वाले मोमेंट में भी ये बंदा फंस गया एक टाइम पे जहाँ पे मैच इनके मुकाबले से निकल गया था। इसने मैच को वापस से बनाया, जहाँ पे मोहम्मद सिराज को लास्ट के 19th ओवर में इन्होंने 23 रन के लिए हिट किया, उस मोमेंट में मैच को बनाया। बट लास्ट मोमेंट में जहाँ पे बस वो सिंगल लेना था वहाँ पे सिंगल नहीं ले पाए। और इनकी गलती, हाँ मैं मान रहा हूँ कि इनकी गलती है, वो जो 19.5 जो ओवर था उसमें ईजी सिंगल था, वो ईजी सिंगल ले लेना चाहिए, बट नहीं, इन्होंने लिया नहीं। अपने आप पे बिलीव रखा कि नहीं भाई मैं लास्ट अगर रहता हूँ तो मैं अपने आप को बैक करूँगा और वो ट्राई करूँगा कि डबल लेने का या फिर बाउंड्री हिट करने का। बट वो क्रिकेट है यार, क्रिकेट में अनिश्चितताएं होती रहती है, अनसर्टिनिटी का ही नाम है क्रिकेट। बट ये क्लियर ब्रेन फेड मूवमेंट था भाई डेविड मिलर से, उनको सिंगल ले लेना चाहिए था। उसके बाद अगर लास्ट में अगर नहीं भी लगता यार तो आपके पास एक सुपर ओवर था, चांस तो था कि मैच को दोबारा जीतने का। यहाँ तो आप क्लियरली वन साइडेड लूज कर गए हो लास्ट मोमेंट में नहीं मार के। और यहाँ पे हैट्स ऑफ टू भाई जॉस बटलर, क्योंकि उस मोमेंट पे वो जो डायरेक्ट हिट मारा ना उन्होंने, वरना 1 रन हो जाता भाई और सुपर ओवर हो जाता। बट कोई नहीं भाई, दिल्ली कैपिटल्स इतना क्लोज आके भी ये लोग लूज किए, उनका तो दुख होगा ही होगा। और अगर ये मैच अगर जीत जाते तो वो लोग अपने 3 मैचेस कॉन्टिन्यूसली जीत जाता और टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल पे आ सकते थे। बट अनफॉर्चुनेट होता है ना कभी कभी, उसके कारण ये लोग हार गए। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप लोगों को क्या लगता है कि आज वाले मैच में कौन जीतेगा, कोलकाता नाइट राइडर्स जीतेगा या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स जीतेगा? आप नीचे कॉमेंट्स करके बताओ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।